अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट कई वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम के कई पार्ट्स को प्रॉपर में डिस्कस किया है, ठीक। उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां से ये मान के चलिए क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके एग्जामिनेशंस में ये, ठीक। और उस टॉपिक का नाम है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं बच्चे, ज्योमेट्री में आपसे सर्कल से क्वेश्चन पूछेगा, क्वाड्रिलेटरल से पूछेगा, ट्रायंगल से पूछेगा, ठीक। ज्योमेट्री को अगर हम देखें तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सेंटर्स इन ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी। अगर मैं केवल ट्रायंगल्स की बात करूं, ट्रायंगल से कहां कहां से क्वेश्चंस बन सकता है, तो आपका एक तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। इसके बाद सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका सर्कल से हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल से हो जाएगा, लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन ट्रायंगल से पूछेगा। तो इन सबको हम प्रॉपर वे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक। और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं उसको भी हम इस सेशन में जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो हम 2-3 पार्टों में डिवाइड करेंगे ज्योमेट्री के लेक्चर्स को, और उससे रिलेटेड हम कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक। तो आप लोग तैयार हो जाएं और पेन और कॉपी लेकर बैठे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर वे में नोट कर सकें। अगर कॉन्सेप्ट आपने प्रॉपर वे में नोट किया है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस अगर सेंटर इन ट्रायंगल से पूछता है तो क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करूं, कोई भी एक नॉर्मल ट्रायंगल अगर आप ले लेते हैं, तो एंगल बाई सेक्टर के बारे में आपने सुना होगा। एंगल बाई सेक्टर क्या होता है बच्चे, आप सभी को पता होगा, ठीक। एंगल बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर का आपने नाम सुना होगा। एंगल बाई सेक्टर क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर की अगर बात करता हूं, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर मैं इन सेंटर की बात करता हूं कि व्हाट इज इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल या सर्कल, इन सेंटर क्या होता है भाई? अगर इन सेंटर की बात करता है, यानी कि अंतः केंद्र की बात करता है, तो अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र, इन सेंटर। और इन सेंटर से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं इन सेंटर से। इन सेंटर से हो गया, सरकम सेंटर से हो गया, ठीक है ना। इन रेडियस, सरकम रेडियस, उसके बाद आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूं कि आपसे कि इन सेंटर क्या होता है, व्हाट इज इन सेंटर, तो आप कहेंगे किसी भी ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा, इन सेंटर का मतलब सर्कल हमारा क्या होगा, किसके अंदर होगा? ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो कहां होगा? तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाई सेक्टर्स, किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं बच्चे, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोलेंगे हम? इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। क्या बोलेंगे बच्चे? इन सेंटर। आप कहेंगे किसी भी ट्रायंगल के एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर का काम क्या होता है कि एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। एंगल को 2 बराबर भागों में क्या करेगा बच्चे? डिवाइड करेगा। कौन? एंगल बाई सेक्टर। जैसे मैं कहता हूं ये एक ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल में ये सर्कल है, और इस सर्कल का अगर सेंटर में फाइंड आउट करना है तो आप ये ए, बी और सी, ठीक। अब ए का एंगल बाई सेक्टर, बी का एंगल बाई सेक्टर और सी का एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, यानी कि अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चे? अंतः केंद्र।
और ये ध्यान रखिएगा कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये क्या है हमारे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। एंगल को दो बराबर भागों में क्या करेगा बच्चे, डिवाइड करेगा। कौन, एंगल बाइसेक्टर। तो किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इन सेंटर। तो अगर इन सेंटर आपसे पूछा है तो आप क्या कहेंगे, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट दैट पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर किसे कहेंगे, अंतः केंद्र। भाई एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। अब इन सेंटर से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, अब इन सेंटर से ही आपके दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, इन सेंटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी एंड सी, द एंगल बाइसेक्टर ए बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। और एंगल ए दे दिया बच्चे, एंगल ए दे देगा आपका 60 डिग्री। आपसे पूछ ले कि एंगल ओ क्या होगा, पूरा एंगल क्या होगा, या इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर, मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक, और यहां वाला दे दिया उसने अल्फा, क्या दे दिया, अल्फा या थीटा ले लीजिए आप, इस एंगल को क्या ले लीजिए आप, थीटा। ठीक, आपसे पूछेगा कि एंगल ओ क्या होगा, एंगल ओ आपको फाइंड आउट करना है। तो एंगल ओ क्या होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा 90 प्लस ए बाई 2 होता है। यानी क्या होगा, 90 प्लस ए बाई 2। एंगल ओ हमेशा और हमेशा क्या होगा बच्चे, 90 प्लस ए बाई 2। अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पर, किस पर, ओ पर, और तो अगर एंगल ओ पूछे क्या होगा बच्चे, 90 प्लस ए बाई 2। अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करता, वो किसकी बात करता, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को किस पर, पी पर मिलते हैं, और पूछ ले आपसे एंगल पी कितना होगा, तो ये वैल्यू हमेशा और हमेशा होता है क्या, एंगल पी बराबर होगा 90 माइनस ए बाई 2। क्या होगा बच्चे, 90 माइनस ए बाई 2। ये दोनों रिलेशन ध्यान रखिएगा कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा और हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। इस बात का बहुत ध्यान, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच जो बनने वाले एंगल्स होंगे, जहां पर वो मिलेंगे, उस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होगा इन दोनों का सम हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है। ठीक, आप कहेंगे 90 प्लस ए बाई 2। ठीक, और आपका बीटा पे कितना है, आपका 90 माइनस ए बाई 2। क्लियर है बच्चे, तो ए बाई 2 से ए बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 180। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये अल्फा ये बीटा इन दोनों का सम अगर पूछा है तो हमेशा और हमेशा कितना होगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगी। ठीक, और अगर आपसे एंगल ओ पूछता है तो एंगल ओ इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस ए बाई 2, और एंगल अगर पी पूछता है आपसे तो क्या होगा, 90 माइनस ए बाई 2। ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से इसे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, इफ द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं पॉइंट ओ पर और एंगल ए देकर एंगल ओ पूछे तो एंगल ओ की वैल्यू हमेशा और हमेशा 90 प्लस ए बाई 2 होती है। अगर एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे को पॉइंट पी पर कट करते हैं और एंगल अगर पी पूछा जाए तो पी हमेशा और हमेशा 90 माइनस ए बाई 2 होगा। क्लियर है। अगर आप ये अल्फा और बीटा में रिलेशन देखेंगे तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है बच्चे, ये अगर ये एंगल ओ अल्फा है और एंगल बी बीटा है, इन दोनों का सम हमेशा और हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर रखकर आप सॉल्व करके देख लीजिए, हमेशा कितना आएगा बच्चे, 180 डिग्री। तो इसे याद रखिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर बने, जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आइए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा प्रॉपर में। अगर ये नोट है तो क्वेश्चन का आंसर आप ओरली दे सकते हैं बच्चे। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन कह रहा है आपका, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। ठीक,
फिर आपसे पूछ रहा है बच्चे, आपसे पूछ रहा है कि एंगल बीओसी क्या होगा। भाई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका है ए बी सी। क्या है? ट्रायंगल ए बी और सी। कह रहा है ए बी सी के एंगल बाई सेक्टर ओ पर मिलते हैं। भाई बी का एंगल बाई सेक्टर, बी और सी का जो एंगल बाई सेक्टर वो कहां पर मिल रहा है? ओ पर मिल रहा है। ठीक। कह रहा है इफ बी ए सी 80 डिग्री है, यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछ रहा है देन ओ की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं एंगल ओ क्या होता है बच्चे? एंगल ओ क्या होगा आपका? एंगल ओ होगा 90 प्लस ए बाई 2। यही तो होता है 90 प्लस ए बाई 2। तो 90 प्लस 80 बाई 2, 80 बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे? 40। और 90 में 40 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। क्लियर है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर क्लियर है। 90 प्लस ए बाई 2। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 80 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 40। और 90 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा? 130। तो 130 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन फिर से। कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट पॉइंट ओ। इफ एंगल बी ए सी 80 डिग्री देन बी ओ सी कितना होगा? तो भाई बी ए सी आपका ए दिया 80, ये वाला पूछ रहा, तो इसका 90 प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी एंड ए सी एक्सटेंडेड टू ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट पी। इफ बी ए सी 100 डिग्री देन द मेजर ऑफ बी ओ सी। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बी और सी की बात कर रहा है। ठीक। अब किसकी बात कर रहा है? एक्सटर्नल एंगल। भाई एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल हो जाएगा आपका कितना? इसको इस फिगर, इसको इसका फिगर बनाइए बच्चे। और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी है आपका, ए बी और सी। ठीक। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बी एंड सी। ठीक। बी एंड सी एक्सटेंडेड टू ई। ठीक। एफ, ई और एफ जो एक्सटेंड किए गए, इसको ई और एफ तक बढ़ाया गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट पी पर ये मिलते हैं। ठीक। फिर कह रहा है कि इफ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 100, बी ए सी ये वाला 100 डिग्री दिया है। ये वाला कितना दिया है बच्चे? 100 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि बी ओ सी कितना होगा? BOC। ठीक है ना? BOC ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। 90 प्लस क्या होगा? 100/2। अगर ये वाला पूछता है तो कितना हो जाएगा आपका? 90 प्लस 50 कितना बच्चे? 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अगर आपसे ये वाला एंगल पूछता है, ठीक, इस क्वेश्चन में O ना पूछ के P पूछा होगा। ठीक। O ना पूछे, क्या पूछा है बच्चे? P। अगर ये वाला पूछता है तो कितना हो जाएगा? 140। अगर ये वाला पूछता है तो आप जानते हैं दोनों का सम कितना होता है? दोनों का सम कितना होता है बच्चे? 100, यानी कि अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो अगर ये 140 है तो कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अगर ये वाला निकालना है तो इसको भी निकाल सकते हैं। एंगल P इक्वल्स टू होगा 90 माइनस ए बाई 2। कितना होगा? 90 माइनस ए बाई 2। तो 90 माइनस ए बाई 2 का मतलब ये हो जाएगा 90। ए की वैल्यू कितनी है? 100। तो 100/2 तो बच्चे क्या हो जाएगा? 90 माइनस 50 ये हो जाएगा किसके बराबर? 40 के। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ठीक। यहां पर जो पूछा गया है वो BPC होगा। ये एंगल BPC कितना होगा? ये वाला एंगल पूछा है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपसे पूछे तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में क्या होगा? 90 माइनस, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 90 माइनस ए बाई 2 होती है। और अगर ये इसकी वैल्यू पूछी जाए, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगा? 90 प्लस ए बाई 2 होगा। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है। क्लियर है? और ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चे। ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट पॉइंट सी इफ बी ए सी इक्वल टू 70 डिग्री देन बी। अब यहां पर सी नहीं बल्कि क्या होगा बच्चे, ओ होगा, इसको बना लीजिएगा, ये ओ होगा, क्या होगा, ओ। ठीक, कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट पॉइंट ओ इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 70 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ बी ओ सी इज। बी ओ सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां पर कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले आप ट्रायंगल बनाएं ए बी और सी, फिर उसके बाद कह रहा है कि एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ। फिर कह रहा है बी ए की वैल्यू कितना दिया बच्चे, 70 डिग्री, इसका पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू, एंगल ओ बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू, ए की वैल्यू कितनी है 70, 70 का आधा करेंगे कितना आएगा 35, तो 90 प्लस 35 बच्चे हो जाएगा कितना 125, तो ये कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर उसका कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग इसी टाइप का, ताकि ये कंठस्थ हो जाएं चीजें हमारी। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चंस बने तो एग्जाम में छूटे ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी मीट एट पॉइंट आई एंड बी ए सी इक्वल्स टू कितना 50 डिग्री, द मेजर ऑफ बी ए सी। अब इसमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कह रहा है कि एक्सटीरियर कह रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण समद्विभाजक, ठीक है ना, ए और सी के अंतःकोण समद्विभाजक जो बी और सी के अंतःकोण समद्विभाजक किस पर मिलते हैं, आई पर मिलते हैं। कह रहा है यदि एंगल ए जो है वो 50 डिग्री हो तो एंगल आपसे बी आई सी कितना होगा, बी आई सी कितना होगा, ठीक है ना, यहां पर आई बना लीजिएगा। तो भाई हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आई। ठीक, ये वाला एंगल दिया है कितना बच्चे, ये वाला एंगल दिया आपका 50 डिग्री, कितना दिया है 50। आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो आप जानते हैं अगर ये वाला पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू, यही तो होता है। एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 50, तो 90 प्लस 50 बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25। तो 90 में अगर हम 25 को ऐड करते हैं बच्चे तो कितना हो जाएगा 115, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 115 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो ये पूछ सकता है आपसे। ठीक, इन सेंटर में अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करेगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं अगर आगे, तो आगे भाई ये तो था कि अगर किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पॉइंट पे कट करता है तो एंगल्स दिया हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रिलेशन तो हम समझ गए। ठीक, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से पूछता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से पूछेगा, राइट एंगल ट्रायंगल से पूछता है, तो इनमें क्या होता है कि इन सेंटर और सरकम सेंटर जो होते हैं ट्रायंगल्स के वो हर ट्रायंगल्स के अलग अलग होंगे। अब आपका इसमें ये है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एक दो क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आगे के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एंगल बी 70 दिया है, एंगल सी 50 दिया है, कह रहा है बी आई सी कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप। कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी दिया है आपका 70 डिग्री और एंगल सी दिया है कितना बच्चे 50 डिग्री। आप जानते हैं कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो भाई किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 7 और 5 12 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आपका इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर आई पर मिल रहा है और ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 60/2, तो 90 प्लस 60/2 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 से डिवाइड कर लेंगे आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये वाली कितनी आ जाएगी वैल्यू 120 डिग्री। तो यही पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर या एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे किसी ट्रायंगल का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चे कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस के क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, हम सारे डायमेंशंस पे प्रॉपर वे में चर्चा करेंगे बच्चे। तो इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखिएगा। ये मान के चलिएगा जो मैंने 2-3 टाइप इस वीडियो में मैंने बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपकी किसका, ज्योमेट्री से रिलेटेड ट्रायंगल का। ठीक, यहां से क्वेश्चन 100% एग्जामिनर बनाता ही बनाता है, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर से। फेवरेट पोर्शन है उसका, और दूसरा फेवरेट पोर्शन उसका होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल का और इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो कल की वीडियो में, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और उससे रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम हर टाइप के क्वेश्चन को प्रॉपर में सॉल्व करेंगे। ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। आप प्रॉपर वे में वीडियोस को देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में किसी प्रकार कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर में चीजों को डिस्कस करेंगे बच्चे। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्रॉपर में डिस्कस कीजिएगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसमें डाउट से रिलेटेड हम लोग प्रॉपर में एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, उसको आप बढ़िया तरीके से देखिएगा। और बाकी इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चे किस पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।